बिहार की राजनीति में एनडीए का युवा चेहरा है चिराग पासवान। वो न सिर्फ हाजीपुर की अपनी सीट पर प्रचार कर रहे हैं, बल्कि एनडीए के लिए 40 में से 40 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। आइए आज चलते हैं चिराग पासवान से मिलने, उनसे जानते हैं एनडीए की जीत 40 सीटों पर और 400 पार की रणनीति क्या है बिहार में। बिहार की राजनीति में एक युवा नेता ऐसे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग गजब की है। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं 5 सीटों पर, लेकिन उनकी चर्चा हो रही है 40 सीटों पर। मेरे साथ इस वक्त चिराग पासवान हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। और आप हाजीपुर जा रहे हैं रोज अपने प्रचार के लिए, अलग अलग सीटों पर, बिहार की 40 सीटों पर आप प्रचार कर रहे हैं। हाजीपुर की एक ऐसी सीट है जिसपे आपके पिताजी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी, वहां उन्होंने गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया। आपको लग रहा है आप इस बार चिराग पासवान वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे? मुझे बिल्कुल नहीं पता और मैं ऐसी किसी सोच के साथ आगे बढ़ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि हाजीपुर मेरे लिए कभी एक संसदीय क्षेत्र नहीं हो सकता। हाजीपुर हमेशा से मेरे लिए घर परिवार रहा। जब मैं राजनीति का र भी नहीं जानता था, तब से पापा के साथ हाजीपुर जाता रहा, लोगों से मिलता रहा, पापा परिचय कराते रहे। तो हाजीपुर के लिए मैं आज भी एक बच्चा हूँ, एक बेटा हूँ, कईयों का भाई हूँ, तो वो रिश्ता रहा है। तो ऐसे में सिर्फ अपने घर जा रहा हूँ, अपनों का आशीर्वाद मांगने जा रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड बनाने या और पापा का रिकॉर्ड है वो सम्मान वहीं पे ही रहना चाहिए। आप दिन की शुरुआत पिताजी के आशीर्वाद के साथ करते हैं, वो मुझे सबने बताया भी। वहां राजनीति में एक पॉलिटिकल बाउंस बैक का बहुत महत्व होता है, यानी कि एक हार या फिर एक मुश्किल समय के बाद आप वापस अपना दाव या अपनी शक्ति दिखा पाए। आपने वो किया है। ये समय आपके लिए कैसा रहा? उसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं और श्रेय किसे देते हैं? जिम्मेदार मैं किसी को नहीं मानता। मुझे लगता है कि डेस्टिनी है। आई मीन व्हाट हैज टू हैपन हैपेंस। अब आप उस सिचुएशन से डील कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। मेरे पास भी 2 विकल्प थे, या तो मैं क्राई बेबी बनता और अपने नसीब को कोसता रहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसका क्या बुरा किया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों मेरे साथ। तो या तो मैं क्राई बेबी बनता या फाइटर बनता और निकलता, लड़ता, अपने आप को सही साबित करता। मैंने दूसरा विकल्प चुना। संघर्ष किया, लड़ा, अपने आप को पुनः स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया, बिकॉज लिटरली एवरीथिंग वाज टेकन अवे फ्रॉम मी। एवरीथिंग, द पार्टी दैट वाज फॉर्म बाय माय फादर, भले आज मुझे नेपोकिट कहा जाए, बट मैंने तो स्क्रैच से शुरुआत की। द पार्टी वाज टेकन अवे, नेम, सिंबल, एवरीथिंग वाज टेकन अवे। मुझे मेरे ही परिवार से बाहर, मेरे घर से बाहर, सो ऑल दोस थिंग्स वाज डन टू मी। बट लड़ा, संघर्ष किया, कर रहा हूँ। आप ये बताइए मुझे, आपने नामांकन किया, आपने नामांकन में चाचा जी का जिक्र किया, वो कह रहे हैं मुझे तो नामांकन में बुलाया भी नहीं चिराग। खैर, अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई विल शेयर दो स्क्रीनशॉट्स विद यू, जो मैंने उनको कॉल किए और फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। मैं खैर उनकी भी मजबूरी को समझ सकता हूँ, ना उन्होंने फ़ोन उठाया, ना उन्होंने कॉल बैक किया। बट दैट्स फाइन। मतलब आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट हिम। चीज़ें बहुत बदल गई हैं पहले और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, वो मुझसे बहुत दूर हो गए हैं। तो काफ़ी परिस्थितियाँ बदली हैं। बट हाँ, मेरा फ़र्ज़ था, मेरा कर्तव्य बनता था। मेरे पिता हैं वो, पापा के जाने के बाद वही घर के सबसे बड़े हैं। तो ऐसे में मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं कम से कम उनको कॉल तो करूँ। वैसे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने पापा को कभी आज तक अपने नॉमिनेशन के लिए इनवाइट नहीं किया। वो हमेशा वो रहते थे। मैंने पापा को कभी प्रचार के लिए इनवाइट नहीं किया। मुझे उन्हें कभी नहीं कहना पड़ा कि पापा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जमुई से आप आइए, आप मेरे लिए प्रचार कीजिए। तो ये भी तो मेरे पिता ही है ना। पर दिक्कत यही है कि इन्होंने कभी बेटा नहीं माना ना। एक बार मुझे अपना सगा बेटा मान लेते। अब पापा, भले मैं लाख गलत होता, लाख गलतियां करता, बट मुझे कभी ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ते। इनका भी अपना सगा बेटा है, वो भी अगर कल को कोई गलती करेगा तो उसको ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। तो एक बार अपना घर का बड़ा बेटा मुझे मान लेते तो ये दिक्कत ही नहीं। वो अब एनडीए का हिस्सा हैं, आप एनडीए का हिस्सा हैं, कोई पैचअप आने वाले समय में? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैंने जैसा कहा कि गंगा से बहुत पानी बह चुका है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। नहीं संभव है अपने आप को उसी एरा में बांध के रखना, वही घर, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। आपको मूव ऑन करना होगा और परिस्थिति के आधार पर मूव ऑन करना होगा। आप अपने आप को, आपके लिए एक ऐसी उपाधि है जो बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के पास नहीं है।
वो उपाधि है प्रधानमंत्री के हनुमान होने की। अब ये उपाधि, मैं सच बताऊं आपको तो कई लोग ईर्ष्या भी करते होंगे इस बात से। तो ये उपाधि आपको, ये एक तरह से जो तमगा मिला है, और मैं देखती हूँ आप सभाओं में जाकर भी आप जितनी बात पिताजी की करते हैं अपनी, आप नरेंद्र मोदी की भी करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल करता हूँ, और ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। कई लोग ना ताना भी देते हैं इस बात को लेकर कि आप सारे तो मोदी के सहारे ही हैं, पर क्या गलत है? कम से कम हमारे गठबंधन में एक ऐसे नेता हैं, अगर मैं बहुत ही क्रूड वर्ड में बोलूं, जिनके नाम को हम लोग भुना सकते हैं। सही बात। ये भी एक बड़ी चीज है। विपक्ष में मुझे बता दीजिए कितने ऐसे नेता हैं जिनके नाम को कोई भुना सके, या जिनके नाम पर लोगों में उत्साह दिखे, या जिनके नाम पर लोग आपका समर्थन करने के लिए तैयार हो। तो ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री हैं। और जहां तक रही बात हनुमान होने की, वो एक अलग रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री के साथ। मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ तब खड़े रहे जब मुझे सबसे ज्यादा मुझे उनकी जरूरत थी। मेरे परिवार के साथ, जब पापा हॉस्पिटल में थे, लाइक अ फैमिली मेंबर, यू नो, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ मी, माय मदर, माय फैमिली। दिन में 2-2 बार फोन करना बहुत बड़ी बात है। देश का प्रधानमंत्री एक ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो रिश्ता वहां से एक अलग बना हम दोनों के बीच में। और उस रिश्ते की मर्यादा को प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा निभाया, मैंने भी हमेशा निभाया। मैंने कभी इस रिश्ते का लाभ लेने का मैंने प्रयास नहीं किया। उस रिश्ते की झलक, खूबसूरत झलक, जब उन्होंने गले लगाया। बिल्कुल, मैं वही कहने वाली, शायद वही कारण है कि आपके सर पर उनका आशीर्वाद है अब, और उन्होंने आपको गले लगाया। मैं एक चीज जरूर पूछूंगी, आप एक समय पे नीतीश कुमार के आलोचक रहे, आज वो भी एनडीए में है, आप भी एनडीए में, और आप लोग साथ सभा कर रहे हैं। तो ये जरा बताइए लोगों को कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता वही एक जैसे गठबंधन का रिश्ता होता है, और एक ईमानदार गठबंधन का रिश्ता ये कहलाता है। मेरे इश्यूज रहे थे मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ, पर मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, और मैं मानता हूं कि आपके लिए राजनीति में हम लोग को सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं होता। राष्ट्र हित के बाद आपके गठबंधन का हित आता है, गठबंधन के हित के बाद आपके दल का हित आता है, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप अपने व्यक्तिगत हितों की आप चिंता कर सकते हैं। ऐसे में राष्ट्र हित के लिए मैं मानता हूं डिबेटेबल, मेरे प्रधानमंत्री जी का 30वीं बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग को गठबंधन में ईमानदारी से रहना जरूरी है। अगर गठबंधन के 2 घटक दल आपस में ही उलझ जाएंगे तो इसका सिर्फ नुकसान हमारे गठबंधन को होगा। अगर आज भी असहमति है तो इट्स बेटर कि हम लोग गठबंधन से अलग हो जाएं। पर अगर साथ आए हैं तो उस बड़े लक्ष्य को ईमानदारी से साधना हमारे लिए जरूरी है, और वो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी को 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाना। मैं एक चीज आपसे